हेलो फ्रेंड्स। इस फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूएस नेशनल गार्ड्स ने अमेरिकन एयर स्पेस में एक यूएफओ डिस्कवर किया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फाइटर जेट्स को भेजा गया है। जब ये क्राफ्ट रिस्पॉन्ड नहीं करता तब ये जेट्स क्राफ्ट पर फायर करते हैं। क्लॉकिंग डिवाइस को टाइम पर एक्टिवेट नहीं कर पाने की वजह से स्पेसशिप मैनहट्टन के पास अटलांटिक ओशन में क्रैश कर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एलियंस को। ये एलियंस रेमलॉक प्लेनेट से आए हैं। हम देखते हैं कि बेल्डर और उसका जेंटोमेट प्राइमेट सर्वाइव कर गए हैं। इसके बाद ये ह्यूमन लाइफ को अडॉप्ट करना शुरू करते हैं। यहाँ में पता चलता है कि बेल्डर को हाई मास्टर मिनट ने अपॉइंट किया था अर्थ को कन्क्वेयर करने के लिए। हाई मास्टर का इरादा है इस अर्थ को रीफ्यूलिंग स्टेशन बनाने का। थोड़े दिनों बाद बेल्डर को अप्लायंस रिपेयरमेंट की जॉब मिली है। इतने में बेल्डर का बॉस ऑटो देखता है कि बेल्डर के पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। ऑटो उसके फॉल्स आइडेंटिटी का प्रबंध करता है। इससे आईएनएस को रेड फ्लैग जाता है। आईएनएस इससे तुरंत अलर्ट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक और एलियन अपनी दुनिया से मार्लेक्स से कम्युनिकेट करता है। वो ये डिस्कवर करता है कि रेस्क्यू वेसल 7 जूल्स यानी कई सालों तक नहीं पहुंच पाएगा। प्राइमेट बेल्डर को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। वो उसे कहती है कि हमें अपने चाइल्ड को रेस करने के लिए कम्प्लीटली यहाँ के इंसानों के साथ अडॉप्ट करना होगा और उनसे घुलना मिलना होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है आईएनएस के एम्बिशियस एजेंट गॉर्मन स्नीडल को। गॉर्मन का असिस्टेंट है एली। ये दोनों मिलकर बेल्डर और प्राइमेट को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, पर ये दोनों बड़ी चालाकी से इनसे बच जाते हैं। कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि बेल्डर अब टैक्सी ड्राइवर बन चुका है। ये कपल अब बेल्डर के बॉस खॉड्री के बेसमेंट में रहता है। कुछ समय बाद प्राइमेट ने एक बच्ची को जन्म दिया है। इन्होंने इसका नाम रखा है कॉनी। इसके बाद ये न्यू जर्सी के पैरामस में एक घर खरीदते हैं और फिर यहाँ मूव इन कर जाते हैं। यहाँ ये नया सरनेम अडॉप्ट करते हैं कॉनहेड। कुछ टाइम के बाद बेल्डर एक नया करियर ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर के रूप में शुरू करता है। इधर गवर्नमेंट स्नीडलिंग का प्रमोशन होने वाला है। उसने फैसला किया है कि प्रमोशन के बाद वो कॉनहेड के केस को छोड़ देगा और जो भी एजेंट उसको रिप्लेस करेगा ये केस वो उसको दे देगा। इतने में उसके प्रमोशन को रोक दिया गया है। इस केस में एक्सट्रीम एक्सपेंस की वजह से गवर्नमेंट को फोर्स किया जाता है कि पहले वो इस केस को सॉल्व करे फिर उसे प्रमोशन मिलेगी। इधर हम देखते हैं कि कॉनी अब टीनेज में पहुँच चुकी है। वो बड़ी मनमौजी है, जो दिल में आता है करती है। उसके पिता उसे रोकते हैं पर वो हमेशा अपने दिल की करती है। अपने पिता के ऑब्जेक्ट करने के बाद भी वो ऑटो मैकेनिक रोनी ब्रेड से मिलती रहती है और इस तरह उसने रोनी से रिलेशनशिप शुरू कर दी है। बेल्डर रोनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इससे अब कॉनी और बेल्डर में टेंशन बढ़ने लगी है। एक दिन हम देखते हैं कि बेल्डर ने गुस्से में रोनी के कार की रूफिंग को टीयर कर दिया है। इन सब के बाद भी रोनी और कॉनी अपनी रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखते हैं। थोड़े दिनों बाद बेल्डर ने अपने कंट्री क्लब के लिए गोल्फिंग ट्रॉफी जीती है। इतने हम देखते हैं बेल्डर की ड्राइविंग स्टूडेंट ग्लैडी जॉनसन को। वो बेल्डर को पसंद करने लगी है। वो कई बार बेल्डर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। प्राइमेट इन सब को नोटिस करती है। इधर हम देखते हैं कि गॉर्मन और एली ने कॉनहेड्स को ट्रैक कर लिया है। इनके घर में दोनों जेहोवा विटनेस के तौर पर एंट्री लेते हैं। प्राइमेट इनसे बातें कर रही थी तब वो नोटिस करती है कि उसकी कम्युनिकेशन डिवाइस जो कि इनके प्लैनेट रेमलक से जुड़ी है वो बीप करना शुरू करती है। वो तुरंत ही बेल्डर से कहती है कि उसे द बिग फ़ोन से फ़ोन आया है। ये सुनते ही तुरंत बेल्डर एली और गवर्नमेंट को घर से निकाल देता है। इसके बाद बेल्डर को मैसेज आता है कि उनकी रेस्क्यू वेसल इन्हें लेने के लिए आ रही है। इसी रात एक कॉस्ट्यूम पार्टी में बेल्डर गोल्फिंग ट्रॉफी को जीत लेता है। कॉनी के पेरेंट्स उसे बताते हैं कि ये सभी यहाँ से रेस्क्यू करके जल्द यहाँ से निकलने वाले हैं। ये सब जानने के बाद भी कॉनी रोनी को अपने घर पर लाती है। यहाँ कॉनी अपनी रिलेशनशिप को कंज्यूमेट करने के लिए अपने पेरेंट्स के सेंसो रिंग्स का इस्तेमाल करने को होती है कि तभी बेल्डर और प्राइमेट यहाँ पहुँच जाते हैं। इतने में आईएनएस भी इन्हें कस्टडी में लेने पहुँची है। इसी समय पर रेस्क्यू वेसल भी यहाँ पहुँच जाती है। ये बेल्डर, प्राइमेट और कॉनी के साथ साथ गॉर्मन और एली को भी साथ में ले जाते हैं। रेमलॉक प्लेनेट पर बेल्डर का वेलकम किया जाता है। बेल्डर हाई मास्टर को अर्थ से लाए हुए ढेर सारे गिफ्ट देता है। इसके साथ ही गॉर्मन और एली को एज अ स्लेव गिफ्ट करता है। यहाँ हाई मास्टर बेल्डर से काफ़ी खुश है। वो कहता है, तुमने अर्थ पर अपनी पहली विजिट में ही इतना कुछ अचीव कर लिया। मैं तुम्हारी अचीवमेंट से बहुत खुश हूँ। इतने में हाई मास्टर बेल्डर के दांतों को नोटिस करता है जो कि कैप्ड है। बेल्डर ने ये सब ऑटो के कहने पर किया था ताकि वो भी इंसानों से घुल मिल सके। हाई मास्टर ये देख कर बेल्डर पर धोखाधड़ी का आरोप लगाता है और साथ ही उसे सजा के रूप में गर्थॉक से फाइट करने का आदेश देता है। प्राइमेट ये सब देख कर दुखी होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गर्थॉक उन सब से लड़ता है जिनको सज़ा मिली है गर्थॉक से लड़ने की। गर्थॉक यहाँ सभी को बड़े हिंसक तरीके से मार देता है। इसके बाद बेल्डर की बारी आती है।
बेल्डर अर्थ से सीखे हुए अपने गोल्फिंग स्किल्स का इस्तेमाल करता है। वो खुद को बचाते हुए गर्थोग को मारने में कामयाब हो जाता है। उसकी इस जीत पर उसे कहा जाता है कि उसकी एक रिक्वेस्ट पूरी की जाएगी। बेल्डर कहते हैं कि उसे अर्थ पर जाकर अटैक करना है, उसे जीतना है। अपने साथ वो गवर्नमेंट को मिनियन के तौर पर ले जाना चाहता है। हाई मास्टर उसकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। एली को यहीं छोड़ दिया जाता है। अब वो हाई मास्टर का पर्सनल असिस्टेंट है। बेल्डर प्राइमेट कॉनी और गवर्नमेंट के साथ अर्थ के लिए टो में निकलता है। वो कॉनी से बताते हुए कहता है, मेरे लिए तुम्हारी फीलिंग्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, किसी प्लेनेट को जीतने से भी ज़्यादा। यहाँ वो अर्थ अटैक को फेक करता है। बेल्डर अपने इन्वेजन फोर्स को अर्थ की बजाय गैलेक्सी के दूसरे पार्ट में अटैक करने का आदेश देता है। यहाँ वो ऐसा दिखाता है कि उसके स्पेसशिप को एक वेपन ने डिस्ट्रॉय कर दिया है और इन सब के बाद ये सभी अर्थ पर पहुँचते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गवर्नमेंट भी अब बेल्डर से प्रभावित हुआ है। वो बेल्डर और उसकी फैमिली को ग्रीन कार्ड्स देने के लिए राज़ी हो गया है। गवर्नमेंट कहता है, मैं तुम्हें ग्रीन कार्ड्स दिलाऊंगा, पर इसके बदले में तुम्हें ये प्रूव करना होगा कि तुम्हारे पास ऐसा टैलेंट है जो किसी अमेरिकन के पास नहीं है। बेल्डर इस शर्त को एक्सेप्ट कर लेता है। इन सब बातों को 2 साल बीत गए हैं। रोनी कॉनी को प्रॉम पर ले जाने आया है। बेल्डर या रोनी को 55 वर्ड्स की एडवाइस देता है। इसके बाद वो अपने होम बिल्ड पोलेरॉइड कैमरा पर एक मैसिव फ्लैश बल्ब अरेंज करता है। इससे वो इस हैप्पी इवेंट को डॉक्यूमेंट करना चाहता है। कॉनी और रोनी यहाँ से डिपार्ट करते हैं। बेल्डर और प्राइमेट फ़ोटो को देखते हैं। ये आपस में कहते हैं, इन मेमोरीज़ को हम हमेशा याद रखेंगे। और ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। ये फिल्म आपको कैसी लगी कमेंट से ज़रूर मेंशन करें।